ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है तो उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वो निर्भय होकर के चलता रहता है। तो आपके पास भी सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ है। सिर्फ आवाहन करो, अर्थात मालिक बन के ऑर्डर करो, तो सफलता सदा हुई पड़ी है। जिसको बाबा ने कहा था, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता है ही। ये भगवान का वरदान है कि अगर शक्तियों की कमी होगी तो सफलता की कमी है, इसलिए शक्तियाँ हमारे लिए शस्त्र है। ये बाबा का आज का निर्देश है कि मनसा शक्ति को बढ़ाओ और निर्भयता को बढ़ाओ। तो जैसे जैसे हम आत्माएं स्वयं को इस शक्तिशाली स्थिति में लाना है, तो शक्तिशाली स्थिति में लाने के लिए बाबा हमें जो वरदान के साथ साथ कुछ आदेश, कुछ निर्देश हैं। तो बाबा ने कल कहा था मोह जीत, आज भी बाबा का वरदान है मोह जीत बनने के लिए। और इसके लिए बाबा के साथ सर्व संबंध, जितना जितना संबंधों की गहरी अनुभूति होती जा रही है, उतना उतना देहधारियों से ममत्व और मोह अपने आप कम होता जाता है। इसलिए मैं मोह जीत आत्मा हूँ। ये भगवान का ज्ञान गीता ज्ञान है, और गीता ज्ञान के अंतिम अध्याय में जब कहा गया नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा गत संदेहा, तो इसलिए जब आकर अर्जुन के मन में बिल्कुल क्लैरिटी हो गई, समझ आ गया। जब ज्ञान पूर्णतः समझ आ जाता है, ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, तो अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो जाता है। तो उस समय भगवान की प्रेम भरी स्मृतियों में मन मगन हो जाए तो ऑटोमेटिकली तो भगवान के साथ सर्व संबंधों और प्रेम की अनुभूति ने धीरे धीरे रोना बंद करा दिया। उदासी, रोना, हताशा, तो ये सब कुछ ज्ञान के प्रकाश से ही संभव है। और ज्ञान का प्रकाश और भगवान के प्रेम से परिपूर्ण, तो बाबा का प्यार मिला, ज्ञान मिला, उस सब ने मोह को नष्ट कर दिया। तो जैसे जैसे ये मोह ख़त्म होता जा रहा है संसारिक, बाबा ने जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जो नेगेटिविटी है, उसको पॉजिटिव करने का सबसे अच्छा तरीका बताया। जो मेरी कमज़ोरी है वो मेरी शक्ति बन जाए। देहधारियों से मोह, तो देहधारियों से मोह वो कमज़ोरी, और बाबा के साथ मोह, बाप से अटैचमेंट, तो ऑटोमेटिकली वो हमें स्ट्रेंथन करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इसी को कहा बाबा ने पद्मा पदम भाग्यशाली। तो स्वयं को सवेरे उठते ही ये थॉट देना, मैं हूँ पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। और बाबा मुझे फूलों के बगीचे में ले जा रहे हैं, मुझे रूहानी खुशबूदार फूल बना रहे हैं, ऐसे। तो बाबा इस प्रकार ज्ञान से हमें पवित्र धाम का चक्कर लगवाते हैं, शांति धाम, सुख धाम। और आज भी गीत है, पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवाले हो। तो बाबा माता पिता जब बनते हैं तो माँ के रूप में वो हमें ये पालना देते हैं कि बच्चे आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। जैसे माँ प्यार से समझाती है, इस प्रकार बाबा हमें छोटी छोटी श्रीमत, छोटी छोटी समझानी देते रहते हैं कि हमारा व्यवहार, हमारा प्यार, हमारी रूहानियत सेवा करेगी। इसलिए साधारणता अंदर से ख़त्म हो और विशेषताएं भर जानी चाहिए। तो आज का हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें दिल तख्त दिया, तो दिल तख्त पर बैठ सकें, दिल तख्त से उतरे नहीं, उसके लिए बाबा ने कहा जैसी अपवित्र या अमर्यादा के संकल्प भी आते हैं तो दिल तख्त से उतर जाते हैं। तो बाबा के साथ हमारा प्रेम भरा संबंध और पवित्र संकल्प, व्रत ले लें, मुझे पॉजिटिव सोचना है, सब अच्छा है और वो अच्छे से अच्छा होता जाएगा। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में
कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। पहला, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है ज्ञान से। दूसरा, साहूकार बनेंगे क्योंकि ज्ञान दान भी कर रहे हैं ना, और दान करने वाला साहूकार अवश्य बनता है, और अधिक दान होता जाएगा, राजा बन जाएगा। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं हो तो गरीब है। तो बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। इसलिए किसी को भी बहुत साक्षी भाव से देखें, ये ना देखें इतना समय से ज्ञान में चल रहे हैं, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। वो गरीब है। बाबा ने स्पष्ट शब्द दे दिया कि जो धारणा नहीं कर रहा वो ज्ञान मार्ग में, उसे गरीब बाबा कहते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए, संगम युग के साथ एडिशनल हो पुरुषोत्तम संगम युग। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है। इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं। तो अब संगम युग है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। ये बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हैं, तो है तो अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर भी विकर्म करेगा? बाबा को हैरानी हो रही है, विकर्म विनाश करने के समय विकर्म करते रहें। बाबा को लगता है ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी हो जाता है ना। माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे ये कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हो, किस लिए बुलाया था? हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, ये भारत ही पावन था। गाते भी हैं वाइसलेस वर्ल्ड और विशस वर्ल्ड। वो संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी, क्योंकि हम विकार में जाते। विकार नाम ही विशस का है। पतित ही बुलाते हैं आके पावन बनाओ, क्रोध ही नहीं बुलाते। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। जब अति पतित हो गए थे तो ड्रामा में इस प्रकार का प्लान बना रखा है बाबा ने। उस ड्रामा प्लान अनुसार पवित्र बनाने के लिए बाबा को आना है, और जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना, उसको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये याद रखना पड़े। ये बड़ी मेहनत की बातें हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए, कितनी अंदर सुखद सुख की फीलिंग में सदा रहे। बाबा ने कहा पर ज्ञान भूल जाते हैं, दोबारा दुख की फीलिंग में आ जाते हैं। तो दुख, उदासी, हताशा जब भी आती है तो उस समय स्मृति स्वरूप नहीं है, ज्ञान भूल गया है। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान रतन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वो बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। अभी स्थूल में भले साहूकार नहीं होंगे,
परंतु नई दुनिया में बहुत साहूकार होंगे। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए बाबा आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और ख़त्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी, हम तो कहते हैं ये तो होना ही है। कल्प पहले भी हुआ है, कितने भूकंप, कितनी आपदाएं। कल्प पहले हुआ है, तभी तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई। बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले ये नॉलेज ली थी, इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया, उसकी गिनती ही नहीं हो सकती। पता नहीं कितने कल्प बीत गए और कितनी बार हम वर्षा ले चुके। कितनी बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फ़कीर बनते हो, मालिक बनते हो, फिर फ़कीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फ़कीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। ये ड्रामा अक्षर दुनिया में नहीं, वो ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उसका प्लान अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है। तुम शिव शक्तियाँ देवियाँ हो। आज का ये स्वमान याद रखना। तुम शिव शक्तियाँ देवियाँ हो जिनका मंदिर में पूजन होता है। तुम ही देवियाँ हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा, देखो कितनी पूजा है। अनेक नाम रखे हैं, है तो एक ही। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते, वो हुई हेड। महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हो गई है। बस फिर श्रद्धा कितनी बढ़ जाती है, विश्वास हो जाता है लोगों को। तो धन वृद्धि को पाया समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई है, बस हर वर्ष पूजा करते फिर। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं। देवी से क्या मांगे। तुम संगम युगी देवियाँ हो, स्वर्ग का वरदान देने वाली। 3 बातें याद रखना। संगम युगी देवियाँ हो, पहला स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को ये पता ही नहीं देवियों से स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ठीक है, स्वर्ग का वरदान देने वाली, सर्व मनोकामनाएं पूरी करने वाली। और तीसरी बात, तुम देवियाँ हो मनुष्य को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब कामनाएं पूरी कर देती हो। बीमारी आदि होगी, देवियों को कहेंगे ठीक करो, तो ज्ञान का दान भी करती हो और रक्षा भी करती हो। कोई बीमारी हो जाए ठीक करें तो रक्षा करने के लिए भी देवियों को याद करते। तो वरदान देने वाली, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, ज्ञान दान करने वाली, है ना, और रक्षा करने वाली। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर दिया। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है ना। कितना बाबा ने इफ़ेक्ट, इम्प्रेशन, सब कुछ इतना अच्छा कर दिया। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियाँ 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूर्ण करती। तो लक्ष्मी से
सिर्फ धन मांगते हैं। धन के लिए मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अब भी कंगाल हैं। बहुत बच्चे जानते, तुम बच्चे जानते हो राजाई की, फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। ये भी नई बात नहीं है, हर 5000 वर्ष के बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है, रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाएं? हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें अपने आप बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर लेसन देते हैं, सबक सिखाया, कोई लेसन दिया, फिर घर में पढ़ने के लिए देते हैं होमवर्क, जिसको होमवर्क कहते हैं। आप सब भी होमवर्क करते हैं ना? नहीं करते तो आज से थोड़ा सा सिंसियरली करना। जो बीच बीच में छूट गया हो तो फिर शुरू कर देना। तो बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं ना। मुरली तो सुन ली, पर सारा दिन में क्या करना है? दिन में भल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं, परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार ये भी नोंद है, रावण को मारते आए हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो ये रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को ना जानने के कारण ही सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उसको नहीं जानते। तो ये भी तो ड्रामा में नोंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तभी तो फिर बाप आए। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को आना पड़ता है, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी हैं। बाबा कहते इस समय सारा झाड़, सारा मनुष्य सृष्टि वृक्ष जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया है, एक भी सतो प्रधान नहीं। सतो प्रधान होते ही हैं शांति धाम और सुख धाम में। अभी है तमो प्रधान। तो बाबा तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो। जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते तो उनका दिवा जलाते कि रोशनी में आ जाए। अब ये तो घोर अंधियारा है। आत्माएं वापस अपने घर जा ना सके। भल दिल होती है दुख से छूट जाएं, पर एक भी छूट ना सके। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है, वो ज्ञान रत्नों का दान करने के बिना रह नहीं सकते। उन्हें सतयुग की पदवी, पूर्ण वर्षा याद रहता है, तो ज्ञान रत्न दान जरूर करेंगे जिनको संगम युग की स्मृति रहती है। ये भी समझते हो स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं, वो सतयुग के पहले प्रिंस हैं। फिर तो वो पुनर्जन्म लेते आए। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान राज समझाया। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकता सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान ही गाया है, वही रचता है,
हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है। हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते पर कब आए क्या किया कुछ भी नहीं जानते। जयंती का अर्थ ही पता नहीं तो फिर मनाकर क्या करेंगे। ये भी सब ड्रामा में है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं। फिर जब बाबा आएगा तभी जाएंगे। दोबारा जानेंगे कब, फिर बाबा आएगा। अब तुमको स्मृति आई ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, पता है नहीं क्या प्राप्ति है, ये नहीं पता, हो भी नहीं रही है कुछ, फिर भी जहाँ भीड़ देखी वहीं चल पड़ते हैं। तो भीड़ में धक्का खाने जाते, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। भक्ति मार्ग में कहीं धक्के खाने अब नहीं जाएंगे, है ना। श्रद्धा से भावना से भक्ति की सफल हुई और आज हम ज्ञान में पहुंच गए। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे ये बने। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो, बाप को समाचार दो। कुछ गलती हो गई, डाउन फीलिंग हो रही है, कुछ भी ऐसा बाबा को बताओ। बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी फेलियर हो बैठ नहीं जाना, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का फ़र्क कितना है। काम विकार माना 5 मंजिल से गिरा, इसलिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है। 2 मंजिल से गिरा, बाबा कहते बचने की उम्मीद है। 5वीं मंजिल से उम्मीद कम ही होती है, रेयर ही होता है। तो काम विकार 5वीं मंजिल से गिरना है, इसलिए बाबा ने कहा महाशत्रु। उसने तुझे पतित बनाया, अब तो पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते, जरूर संगम पर ही बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता। अच्छा मुरली नहीं मिलती, बाप को याद करो। अब कभी कहीं शायद अब भी ना पहुंचती हो तो, जहां नेटवर्क ना होता हो, क्योंकि अब सिर्फ नेट से ही जा रही है, तो ये बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। इसलिए मुरलियाँ या मुरलियों की बुक्स ये सब होना ही चाहिए, घर में कुछ स्टॉक हो, ताकि इंटरनेट साइंस के साधन काम ना आए तो घर में अपने पास स्टॉक रहना चाहिए ज्ञान रत्नों का। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हू बहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें मेहनत है। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य पावन बनने की बात है। बाप को भूलना ये तो बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करो। ये अवस्था जल्दी नहीं होगी, बहुत अटेंशन चाहिए इस बात के लिए कि चलते फिरते, खाना खाते, सैर करते, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, बस उस वक्त भी योग लगा रहे हैं। मेरा 8 घंटे मिनिमम बाबा की याद होनी चाहिए मुझे। अंत में जब ये अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर शरीर ये ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो
तो लड़ाई शुरू होगी। अब तब तक रिहर्सल होती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। आज बाबा ने स्वोन्नति के लिए मुख्य बात बताई है। इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वो भी जरूर करना है। दूसरा, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाबा को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब कुछ सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई विकर्म करना नहीं है। ये स्वोन्नति में खास ध्यान रखने की बात है। वरदान है आज का। देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र। देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए गृहस्थी भी संभाल रहे हैं, कामकाज भी कर रहे हैं, पर बहुत श्रीमत पे चलते हैं, डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, तो आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। वहाँ भी रह रही हैं तो आत्मिक स्वरूप में, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में समय न चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है। देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं। किसे कहा बाबा ने बंधन? जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र है वो बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। आज का स्लोगन है, ये रिपीट हुआ है, पहले भी आया था। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। ओम शांति। तो आज सारा दिन जो होमवर्क है बाबा ने दिया, तो स्मृति में रखेंगे। मैं संगम युगी देवी शिव शक्ति हूँ। मैं संगम युग की शिव शक्ति, शिव बाबा की श्रीमत द्वारा शक्ति लेती हूँ। दूसरा, जिनका मंदिर में भी पूजन होता है वो शिव शक्ति हूँ मैं। जो फिर विश्व का राज्य पाते हैं, विश्व को स्वर्ग बनाती है। देवियों से स्वर्ग की शुभ कामनाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनुष्यों को ज्ञान दान करती हैं। तो आज अभ्यास करेंगे 7 बजे से 10 बजे तक। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के ज्ञान को सामने रख हर कर्म करती हूँ। मेरा प्रेजेंट, मेरा पास्ट एंड फ्यूचर बन रहा है। मेरा प्रेजेंट, ये पास्ट भी बनेगा और यही मेरा फ्यूचर भी बनेगा। यह प्रेजेंट समय विकर्म विनाश करने का है, तो अब कोई विकर्म ना हो, ये मुझे ध्यान रखना है, मुझे अटेंशन रखना है। ये कर्म करते वक्त सारा टाइम याद रहे, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। 10 बजे से 1 बजे तक मैं शिव शक्ति हूँ। मैं इष्ट देवी विश्व को स्वर्ग बना रही हूँ। मैं जगदम्बा हूँ। मैं महालक्ष्मी हूँ। जो भी सामने आए स्थूल नेत्रों से और सूक्ष्म नेत्र से, मैं संगम युगी देवी स्वर्ग का वरदान सर्व को दे रही हूँ। 1 बजे से शाम को 5 बजे तक स्वमान में स्थित होकर बुद्धि में कोई मुरली का पॉइंट रखकर जिसके साथ भी व्यवहार में आए, ज्ञान युक्त
बुद्धि द्वारा ज्ञान युक्त व्यवहार पर ही अटेंशन दें। हो सके तो कोई ना कोई ज्ञान रतन का दान भी दें। तो बुद्धि से जो भी सामने आए ज्ञान युक्त व्यवहार करना है और ज्ञान दान भी करना है। शाम को 5 से 8 बजे तक मैं नष्टो मोहा स्थिति का अनुभव करते देह संबंधों वैभवों के बंधन से मुक्त स्वतंत्र हूँ, ऐसा अनुभव करते बिंदु बन बिंदु बाप को याद करें। रात को 8 से 10 बजे तक सतगुरु बाबा के नाम पत्र लिखना है। दिन के सारे विस्तार को बिंदु लगाए चार्ट भर बिंदु बाबा की लाइट में स्वीट होम में रेस्ट करेंगे। रात को 10 बजे तक तो सब कुछ बाबा को लिखकर और बिंदु स्वरूप में टिक जाएं। तो आज सारा दिन में अटेंशन रखेंगे, मुरली को दोबारा पढ़ेंगे, मुरली में से कुछ प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का उत्तर भी लिखेंगे कि नथिंग न्यू बाबा ने किन महावाक्यों में की समझ आने से ये आता है नथिंग न्यू। तो बाबा के किन महावाक्यों से हमें समझ आई, संगम युग की देवियाँ कैसे बनते हैं, बाप समान कर्तव्य क्या है, ये सब अटेंशन रखेंगे। ओम शांति।